बंधन की बड़ी सुंदर लीला आती है। एकदा गृहदा शीशो यशोदा आनंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशी निर्ममंत स्वयं दधी। यशोदा मैया ने विचार किया कि आखिर में मेरे घर भी तो माखन होता है और फिर कन्हैया हमारे घर का माखन छोड़ करके बाहर का माखन क्यों खाता है। मन में सोचते सोचते ख्याल आया कि हो न हो हम माखन नहीं बनाते अपने हाथ से, शायद इसीलिए कन्हैया नहीं खाता है। आज मैया ने निश्चय किया कि अब स्वयं अपने हाथों से माखन बनाऊंगी और लाला को खिलाऊंगी। रात्रि में दही जमाया है और सुबह प्रातः काल उठ करके मैया यशोदा रसोई में बैठी हैं। एक तरफ चूल्हे में उबलने के लिए दूध रख दिया और महाराज एक तरफ बिल्कुल वो मदानी लेकर के बैठ गई मक्खन निकालने के लिए। मन कर्म वचन जब तीनों यशोदा मैया का श्री कृष्ण में लगा तो भगवान श्री कृष्ण जाग गए और महाराज बिना बुलाए आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। माता यशोदा ने श्री कृष्ण कन्हैया को पकड़ा और महाराज दुग्धपान कराने लगी। बैठ करके कृष्ण कन्हैया ने मन में विचार किया कि जरा सा परीक्षा करूं कि मैया को मैं प्यारा हूं कि दुनिया की वस्तु ज्यादा प्यारी है। पवन देव को कहा थोड़ा अग्निदेव को हवा दीजिए, अग्निदेव को कहा थोड़ा सा और उबालिए दूध को, और महाराज उबलने लगा। दूध उबल उबल के अग्नि में गिरने लगा। मैया यशोदा ने देखा तो कृष्ण को बिठा दिया और दौड़ी गई दूध संभालने के लिए। इतने में ग्वाल वाल आए कि कन्हैया आज चोरी करने कहां चलना है। बोले आ जाओ, आज मेरे ही घर का नंबर है। और गए महाराज, पुराना ऊखल रखा हुआ था, उसी ऊखल पर चढ़ गए भगवान। और बाप दादा पर आजा पर बाजा के जमाने की मटकी भगवान ने उतार ली और तोड़ करके स्वयं मक्खन खा रहे हैं, ग्वाल वालों को खिला रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हम खाएं तो खाएं, लेकिन ये बंदरों को तू क्यों खिला रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों तुम्हें पता नहीं है, मैं जानता हूँ ये मेरे पूर्व जन्म के ऋणी हैं। मैंने इन्हीं की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की थी और अपनी शक्ति सीता को पुनः हासिल किया था। जीव भगवान के लिए थोड़ा सा करता है तो भगवान उस पर उसका एहसान मानते हैं। संसार में किसी के लिए कितना भी कर दो लेकिन कोई कुछ एहसान मानने वाला नहीं है, बल्कि और सुनाएंगे कि और करो, अभी कम है। इतने में यशोदा मैया आई और महाराज देखा उन्होंने, ग्वाल वालों ने भी देखा, कन्हैया भाग मैया आ गई, कन्हैया भाग मैया आ गई। अब तो महाराज सब भागे और कन्हैया भी भागे। जिससे काल भी डरता है, आज प्रेम का बंधन देखिए, वो अपनी माता के छोटे से क्रोध से डर रहा है। जिसकी बाउंड्री करने मात्र से ब्रह्मांड कांपता है, वो श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा के थोड़े से गुस्से पर बिल्कुल कांप रहे हैं, थर 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 थर। कितनी विशिष्ट लीला है नारायण की। भगवान सुदेव कहते हैं राजन हाथ में एक छड़ी लिया और मैया यशोदा पीछे पीछे चल पड़ी कृष्ण भगवान। कन्हैया ठहर जा, मैं थक गई हूँ, अगर मैं पकड़ पाई ना तो आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज इतना मारूंगी तो चलने लायक नहीं रह जाएगा। कन्हैया रुक, आखिर में मैं बूढ़ी हूँ, थक गई हूँ, तो मुझे इतना दौड़ा रहा है, क्या तुझे अच्छा लगता है।
नारद जी महाराज प्रकट हुए हरि की इच्छा से। नारद जी ने कहा, देखो मैया, ये लकड़ी अहंकार का स्वरूप है, और अहंकार लेकर के जब जीव भगवान के पीछे दौड़ता है तो भगवान पकड़ में नहीं आते। लकड़ी फेंक दो और फिर कृष्ण कन्हैया को पकड़ो, पकड़ में आ जाएंगे। लकड़ी फेंका है और जैसे ही लकड़ी का त्याग किया वैसे ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास आ गए। यशोदा मैया के मन में रोष भी है और प्रेम भी है, उठा करके बड़े प्रेम से गोदी में लेकर के प्यार दुलार दिया है, लेकर के आई। लेकिन आज कन्हैया तुझे सजा जरूर दूंगी। उसी उखल में, जिस उखल पे चढ़कर भगवान ने मटकी तोड़ी थी, उसी उखल में आज कन्हैया को बांध दिया। उधर कहते हैं पेट को दम, कहते हैं रस्सी को। पेट पर रस्सी लगी तो आज एक नाम भगवान का नया नाम हो गया, दामोदर भगवान। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय। लाख ग्वाल वाल कहते रहे, गोपियां कहती रही कि यशोदा रानी छोड़ दो लाला को, अभी छोटा है, बाद में समझदार होगा तो सब समझ जाएगा, लेकिन सुनती नहीं किसी की। यशोदा मैया कार्य करने लगी घर का। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव, नलकूबर मणिग्रीव, दोनों नारद जी के श्याम से नंद जी के आंगन में यमलार्जुन वृक्ष हुए हैं और इनका उद्धार करना है, तो आज मुझे बैलगाड़ी वाली लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने उखल गिरा दिया महाराज, और खींच खींच करके दोनों वृक्षों के बीच से बाहर निकले, उस तरफ निकले और धीरे 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 जाके वृक्षों में उखल को फंसा दिया। और थोड़ी सी ताकत लगा करके जब खींचा है तो दोनों वृक्ष गिर पड़े और चतुर्भुज स्वरूप पीताम्बरधारी दो दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। टाइम से जय बोलते रहा करो। फिर वही बात, मोबाइल की चार्जिंग 1 घंटा होती है लेकिन चलता 24 घंटे है। इसीलिए भैया जय छोटने में, देखने में छोटा, सुनने में लगता है, लेकिन जय इतना पावरफुल है कि हमारी आपकी बैटरी चार्ज कर देता है। नींद आ रही हो तो खत्म हो जाती है, आलस आ रहा हो तो दूर हो जाता है, शरीर में दर्द हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए जय बोलने में कोई लापरवाही न करे। वो दोनों भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए क्या मांग रहे हैं, आइए व्यास हमारे सुंदर श्लोक में बता रहे हैं। वाणी गुणानु कथने श्रवण कथाया हस्तौच कर्म सुमन तव पाद योर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जग प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवतनूना दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवतनूना। काम ही करुणा निधान, मेरी वाणी हमेशा आपके पवित्र गुणों का, मंगलमय गुणों का गान करती रहे। हमारे दोनों कान हमेशा आपकी मंगलमय कथा का श्रवण करते रहे। हमारे हाथ आपकी मंदिर की सेवा में, हमेशा आपकी सेवा में लगे रहे। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी आपका मंदिर, जहाँ कहीं भी आपका शिव विग्रह दिखे, मेरा मस्तक उसके समक्ष झुकता रहे। और हे करुणा निधान, इन नैनों से आपके प्यारे संतों का, सदगुरुओं का दर्शन होता रहे। हमें यही वरदान दीजिए और कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने एक वस्तु का वरदान दिया है, दिव्य साक्षात्कार कराया है और दोनों भगवान की स्तुति करके अपने पिता के लोग अलकापुरी चले गए। इसके बाद सुखिया मालिन पर कृपा की बड़ी सुंदर कथा आती है। ब्रज में एक सुखिया नाम की मालिन है। महाराज वो गर्गाचार्य जी महाराज के पास गई और बड़े प्रेम से दीक्षा लेकर नंद भवन की नित्य 108 परिक्रमा करती है। 108 दिन परिक्रमा करने के बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण सामने आए हैं और उसके समस्त फलों को स्वीकार करके सुखिया मालिन पर कृपा की। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए। अब नंद उपनंद आदि 9 भाइयों ने मिलकर आपस में विचार किया है कि इस गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं, अब हम लोगों को यहाँ से चलकर वृंदावन में रहना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन शव को लेकर वृंदावनम शम प्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्र ब्रजावासम सकटैरर्ध चंद्रवत। नंद बाबा भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर सभी के साथ वृंदावन में आए हैं। जब आपका भी बालक 5 वर्ष का हो जाए तो उसे वृंदावन ले जाओ। गुण वृंदम इति वृंदावनम गुण समूहम इति वृंदावनम। गुणों का समूह जहां विराजमान है वे वृंदावन है। वृंदायाम यौवनम इति वृंदावनम। वृंदा भक्ति की बिल्कुल युवावस्था वो वृंदावन है। बकासुर बगुले के रूप में आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। महाराज अघासुर दैत्य आया है, वो अजगर के रूप में भगवान ने बाल बाल खेल करते हुए उसके भीतर प्रवेश कर गए। भगवान ने अंदर प्रवेश करके उसका उद्धार किया, अपने शरीर को इतना जलाते हुए बढ़ाया कि उसका प्राणांत हुआ। अघासुर मुक्त हुआ। उसके बाद भगवान आकर के बाल बालों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने लगे हैं। सज्जनों, मधुमंगल को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तू अपने घर से क्या ले आया है? आज मैं तेरे घर का भोजन करने वाला हूं। उसने कहा कन्हैया, हम तो कुछ नहीं ले आए हैं। हम बोले जा, चला जा अपनी माँ के पास, जो वो बड़े प्रेम से लेकर के आ। मधुमंगल अपनी मैया के पास गया है और वहां से 4-5 दिन की खट्टी छाछ वही अकेले घर में थी, वही लेकर के आया। भगवान को खट्टी छाछ अच्छी नहीं लगेगी, यह समझकर उसने पूरी छाछ पी ली है और मटकी उठा के झाड़ी में फेंक दिया। टूट गई। भगवान के कान में टूटने की आवाज आई। इतने में मधुमंगल पहुंचा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये आवाज कैसी थी? बोले पता नहीं। बोले तुमको तुम्हारी मैया ने क्या दिया मेरे लिए? बोले महाराज कुछ नहीं दिया, कुछ था ही नहीं। तो क्या करता? बहुत जोर दिया। तो बोले महाराज 4 दिन की खट्टी छाछ दी थी। आप तो माखन मिश्री खाते हो, आपको तो छाछ अच्छी लगती नहीं है, इसीलिए छाछ मैंने पी ली। कहा अरे पगले, तूने क्या किया? बड़े प्रेम और भाव से तुम्हारी मैया ने मुझे छाछ दिया था मेरे लिए। मधुमंगल में वस्तु का नहीं, भाव का भूखा हूँ। वस्तु बहुत उच्च हो और भाव न हो तो सब बेकार है। वस्तु छोटी भी हो, भाव उसमें पूर्ण हो तो वो मुझे स्वीकार हो जाती है। भगवान आज उसकी मैया का भाव स्वीकार करने के लिए मधुमंगल का किनारे छाछ लस्सी पी लो, मट्ठा तो मुंह के चारों तरफ लग जाता है ना, वही लगा हुआ था। आज भगवान ने मधुमंगल की खोपड़ी पकड़ी और बड़े प्यार से मधुमंगल का मुंह चाटने लगे। ब्रह्मा जी आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, बोले अरे हम भगवान मानते हैं इनको, भगला भगवान में से होते हैं। भगवान कहीं किसी का मुख चाटता है? फिर मन में बात आई, अरे जन्म के समय तो दिव्य स्थिति
अच्छा ठीक है, परीक्षा कर लेते हैं। अगर ये परीक्षा में पास हो गए तो भगवान है, और नहीं पास हुए तो फेल, बिल्कुल इंसान है। मैं इनके बछड़े चुरा लेता हूँ, ये बछड़े को ढूंढने जाएंगे तब गऊओं को, ग्वाल वालों को चुरा लूंगा, और उसके बाद जब ये ऐसे ही ग्वाल वाल ऐसे ही बछड़ों का सृजन अपने आप कर लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि नारायण है। महाराज उधर से ग्वाल बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, ले जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचाए आए। और इधर से जब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आज बछड़े इकट्ठे करने की तेरी बारी है, और श्री कृष्ण इकट्ठा करने गए तो इधर ग्वाल वालों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, ले जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण ने उस जैसे उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वाल वाल ऐसा स्वरूप धारण किया, और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। एक वर्ष बाद एक दिन दाऊ जी महाराज ने देखा कि अरे ये तो सब कन्हैया ही कन्हैया है, ये बछड़े भी कन्हैया हैं और ये ग्वाल वाल भी कन्हैया हैं, ये क्या हो रहा है। दाऊ जी महाराज कृष्ण कन्हैया के पास आए, कृष्ण से कहा कन्हैया ये क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये जो गौवे हैं ये पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो गाय बनकर आए हैं, इन्होंने मन में भाव किया है कि अगर श्री कृष्ण हमारे बछड़ा होते और स्तनपान करते तो इस बहाने इस तरह से जीव और ब्रह्म की मुलाकात होती, हमारी तपस्या सफल हो जाती। जो बूढ़ी ब्रज गोपिकाएं हैं उन्होंने मन में इच्छा की अगर श्री कृष्ण मेरे पुत्र होते और मैं उनको गले लगाती, उनको दुग्ध पान कराती, तुमको आनंद आता। समय ग्वालवाल का रूप धारण करके ग्वालवाल बन गया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए, उन्होंने देखा कि बिल्कुल वैसे ही ग्वालवाल, वैसे ही बिल्कुल बछड़े, कोई अंतर नहीं, उतने ही है गिनती में। ब्रह्मा जी को लगा कहीं इन्होंने हमारे वाले तो नहीं, हम यहाँ आए और वहां से साफ कर दिया। ब्रह्मा जी गए अपने लोग, उनके पहुंचने से पहले मुरली वाले नाटक कर दिया। स्वयं ब्रह्मा का रूप बना करके गए, ब्रह्मलोक के सिंहासन पर बैठ गए, बोले द्वार वालों का इधर आओ जी। बोले एक नकली ब्रह्मा फिर रहा है बिल्कुल मेरे जैसा, वो बिल्कुल भीतर नहीं आना चाहिए, और द्वार पर आए तो उसे धक्के मार के बाहर निकालो। अब तो महाराज असली ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने कहा जाने लगे, द्वारपाल ने कहा खबरदार आगे मत बढ़ना, मैं जानता हूं तू 2 रुपया है, और बस पीछे हट जा, निकल यहां से। ब्रह्मा जी ने कहा भांग खा ली है क्या तुम लोगों ने। अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं, असली ब्रह्मा। अरे बोले असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हुए हैं, तुम असली ब्रह्मा नहीं हो, असली ब्रह्मा तो वो हमारे हैं बिल्कुल अंदर बैठे हुए हैं। अब महाराज ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कोई खेल कर दिया प्रभु ने, और महाराज जब आंख बंद करके निहारा है, आंख बंद करके देखा तो सिंहासन पर भगवान श्री हरि ब्रह्मा का रूप बना करके विराजमान है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। आइए एक आध श्लोक दोहराते हैं। उठे परम गर्भ गतस्य पादयो मुझे परम गर्भ गतस्य पादयो किम कल्पते मातुरथोक्ष जाग्रसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम्
कहा हे प्रभु ये संसार आपके गर्भ जैसा है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, यदि कोई बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय माँ तीखी चीजें खाती है तो बालक को जलता है, माँ मीठी चीजें खाती है तो बालक को अच्छा लगता है, और उस दौरान बालक गर्भ में घूमते हुए लात मारता है, हाथ मारता है, जिससे माता को एकाएक बड़ा तेज दर्द होता है। महाराज एक बात बताओ कि वो माता बच्चे का जन्म लेने के बाद क्या बच्चे से उस अपमान का, उस मार का बदला लेती है? भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी नहीं लेती, तो बोले हे प्रभु उसी प्रकार ये संसार आपका गर्भ है, हम सब आपके बालक हैं, और हमसे यदि कोई भूल हो गई है तो आज जब भूल समझ में आ गई तो क्या आप भी हमारा पद छीन कर हमसे बदला लेंगे? भगवान का चित्त द्रवित हो गया है। ब्रह्मा जी ने 39 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की, और भगवान ने अपनी अविरल भक्ति का वरदान दे करके ब्रह्मलोक से वृंदावन में आए। तालवन में धेनुकासुर नाम का एक दैत्य है जो गधे के रूप में रहता है। सांसारिक संपत्ति पर, सामाजिक संपत्ति पर उसने कब्जा जमा रखा है। भगवान ने फल तोड़ने के बहाने उसे दाऊ जी के हाथ से मरवाया है। लौट करके आए, काली दह में कालिया नाग रहता है, जिसके कारण से यमुना का जल दूषित हो गया है। जहरीला हो गया है। कोई पशु पक्षी या मनुष्य, नर नारी, गोप गोपी जो भी जल पीते हैं वो तुरंत जल पीते ही मर जाते हैं। ये सूचना भगवान को पता लगी है, तो भगवान ने आज यमुना किनारे ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने का निश्चय किया। गेंद खेलते खेलते भगवान ने काली दह में मार दिया है। और फिर राधा जी के भाई श्री दामा की गेंद थी। श्री दामा ने कहा कि मुझे गेंद चाहिए। कन्हैया कदम वृक्ष पर चढ़कर यमुना जी में कूद गए और महाराज कालिया का मान मर्दन किया है। उसको वहां से रमणक द्वीप भगाया है। यमुना है भक्ति और कालिया है पाखंड। भक्ति में पाखंड भगवान को पसंद नहीं है। यदि भक्ति में पाखंड करोगे तो भगवान के द्वारा आपको सजा मिलने वाली है। उसके बाद भगवान की वेणुनाद लीला आती है। वेणुनाद लीला क्या है? भगवान ने वेणु गीत, भगवान ने वन में जाकर के जो बंसी बजाई, जो लीला करते थे, वो ब्रज गोपियों को घर बैठे दिखाई देता था। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जिसका मन परमात्मा के चरणों में लगता है उसको दो प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक है दूरदर्शन और दूसरा है दूरश्रवण। बहुत दूर बैठ करके बहुत दूर की बातों को देख सकता है, दूर को देख सकता है, और बहुत दूर बैठकर दूर की बातों को सुन सकता है। ब्रज गोपियां घर बैठी रहती हैं, लेकिन कृष्ण कन्हैया वन में जाते हैं और बंसी बजाते हैं। कैसे पशु पंछी हिरण इत्यादि एकाग्रचित्त होकर कन्हैया को निहारते हुए अपने कानों से भगवान के बांसुरी के अधामृत का पान करते हैं। वो सब देखती रहती है घर में बैठ करके। स्वयं यमुना जी भी इतनी बढ़ जाती हैं, कृष्ण चरणों, जब भगवान बंसी बजाने लगते हैं तो कृष्ण के चरणों तक आ जाती है। और जो भी रास्ते में वृक्ष हैं वो अपना फूल गिराने लगते हैं। मानव ये कहते हो कि हे यमुना, तुम श्री कृष्ण के पास जा रही हो, ये मेरी भी भेंट लेते जाओ, उनके चरणों में चढ़ा देना। भगवान की वेणु नाद लीला बड़ी सुंदर है। अभी हमारा लक्ष्य कथा गोवर्धन पूजा तक जाने है, इसलिए इस प्रसंग की व्याख्या न करते हुए बस इतना बताएंगे कि वही वेणु गीत है जो भगवान ने वन में बजाया और गोपियों ने उसके बारे में बैठ करके घर में बातें की। फिर अगली बार कहीं कथा होगी तो उन प्रसंगों की विस्तृत व्याख्या होगी। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, वेणु गीत की सुंदर लीला हुई है।
उसके बाद आती है भगवान की क्षीर हरण लीला। मैं देखता हूँ लोग बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, ऐसे मूर्ख लोग जो विद्वान बनने का नाटक करते हैं, ऐसे मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठाते हैं कि भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया। ये कौन सा न्याय है, कौन सा धर्म है, या क्या यही सामाजिक न्याय है? हाँ? लेकिन याद रखना, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराया उस समय श्री कृष्ण कितने साल के थे, ये भी आपको जानना जरूरी है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों का वस्त्र चुराया उस समय भगवान 6 साढ़े 6 साल के थे बस। आप जरा सोच करके ये बताओ कि 6 साढ़े 6 साल के बच्चे के दिन में कितनी चालाकी और कितना गंदगी आप ला सकते हो। गंदगी हमारे आप जैसे लोगों के मन में हो गई है जो भगवान को भी गलत दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। अरे दुनिया को छोड़ते नहीं हो। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग बहुत से हैं जो दुनिया को छोड़ते नहीं लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान पर संशय नहीं करना चाहिए। हाँ, हेमंते प्रथमे मासी जगमुन यदि कुमार का, हेमंत ऋतु के प्रथम मास कार्तिक मास में ब्रज गोपिकाओं ने, कुमारी गोपिकाओं ने ये निश्चय किया कि हम प्रातः काल यमुना में स्नान करेंगे और यमुना किनारे मिट्टी की कात्यायनी माता की मूर्ति बना करके प्रेम से उनकी पूजा करेंगे। सारी कुमारी गोपिकाएं आती हैं और निर्वस्त्र यमुना में स्नान करती हैं और फिर अपने अपने कपड़े पहन करके यमुना के किनारे बड़े प्रेम से कात्यायनी माता की सुंदर मूर्ति बना करके और उनकी पूजा करती हैं और अंत में प्रार्थना करती हैं। बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः, पति में गुरुते नमः। काहे कात्यायनी माता नंदनंदन भगवान, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हो। ऐसा वरदान दीजिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, वो पूजा तो करती है लेकिन उसके साथ साथ 2 अपराध करती है। इसको बंद करो, इसको रिपीट थोड़ा 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 थोड़ा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, अनंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। तब हम पूजा तो करती है लेकिन एक अपराध करती है। क्या? एक अपराध है सामाजिक अपराध और एक अपराध है आध्यात्मिक अपराध। भगवान ने बार बार समझाया कि बहते हुए जल में निर्वस्त्र स्नान करना वरुण देवता का अपमान है, इसलिए आप लोग निर्वस्त्र स्नान न करें। भगवान ने बार बार समझाया कि चली जाती हो कपड़े सारे रख करके बाहर अंदर, और यदि कोई मन चला व्यक्ति आ जाए, आप स्नान करती रहे और सामने से आ जाए, आपके वस्त्र उठा कर लेकर के चला जाए, तो आप घर कैसे जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है? बार
बार समझाया है, लेकिन जब गोपियों ने नहीं माना तो आज भगवान ने ट्रेलर दिखाया। उन्होंने सारे वस्त्र निकाल उठा करके ले जाके कदम के वृक्ष पर बांध दिया। और महाराज जब ब्रज गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र नहीं है, तो ब्रज गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य प्रिय किम करवाणि वह, हे प्रभु हम आपकी दासी हैं, देहि वासांसि जीर्णानि, हमारे ये वस्त्र दे दो, हम इसे पहन करके अपने अपने घर जाएंगे। जाओ बुला के ले आओ। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, हम तुमको वस्त्र दे रहे हैं, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है कि आप लोग हमसे तो क्षमा मांगिए, लेकिन वरुण देवता से क्षमा मांगिए कि आज के बाद ऐसा व्रत कभी नहीं होगा। तब हम आपके वस्त्र यहीं नीचे गिरा करके उतर के चले जाएंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ब्रज गोपियों ने वरुण देव से क्षमा मांगी है, भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण उतरे हैं, वस्त्र वहीं रख करके और भगवान चले गए। ब्रज गोपियां निकली हैं और अपने अपने वस्त्र पहन करके कात्यायनी माता की पूजा करके घर गई है। अब भगवान की सुंदर लीला आती है, गोवर्धन लीला। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, गोवर्धन पूजा वास्तव में इंद्रियों के वर्धन की लीला है। गो का मतलब होता है इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों का वर्धन करके भगवान श्री कृष्ण में लगा देता है, उसका जीवन गोवर्धन जैसा है। और फिर उसके जीवन का समस्त भार भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर उठा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल जागे हैं, तो वो देख रहे हैं कि किसी उत्सव की तैयारी हो रही है, हम लोग इंद्र यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान मन में विचार करते हैं कि बताओ, जिसे मैं मिल जाता हूँ उसे किसी और की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम जो जैसे मेरा स्मरण करता है मैं वैसे उसका स्मरण करता हूँ। और अन्यां चिंत्यन्तो माम ये जनां परिपास्ते तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं योग उसका योग संपूर्ण योगक्षेम हम करता हूँ। और मेरे रहते हुए ये देवताओं की पूजा में उलझे रहे तो मेरे रहने का लाभ क्या होगा। भगवान ने सोचा कि यदि मैं डायरेक्ट कहूं कि तो आप मेरी पूजा करिए तो ये लोग मेरा मजाक बना देंगे, और लेकिन इनको घुमा फिरा के मैंने अपनी ही पूजा अपने चरणों में इनको लगाना है, क्योंकि जब मैं मिल गया हूं तो इनको किसी और की आवश्यकता नहीं है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, मैया यशोदा आज सब कुछ बना रही है, एकदम पकौड़ी, समोसे और रसगुल्ले, बालूशाही इत्यादि तरह तरह के भोग बन रहे हैं इंद्र देवता के लिए, इंद्र यज्ञ के लिए। भगवान श्री कृष्ण आंख मलते मलते यशोदा मैया के पास गए हैं। यशोदा मैया कहती, लाला दूर भाग दूर, अरे दूर हो जा दूर, अभी तुमने नहाई नहीं किया, पहले स्नान कर ले फिर अंदर आते हैं, ये तो पूजा के लिए सब कुछ बन रहा है, इसको झूठा न कर बेटा, जाए यहाँ से, पहले स्नान करके तब आना। श्री कृष्ण रोते रोते नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहा, पिताश्री आखिर में ये क्या हो रहा है, किसकी तैयारी हो रही है। नंद बाबा ने कहा कि बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, देवराज इंद्र मेघों के स्वामी हैं।
प्रसन्न हो और मेघों के द्वारा बारिश करते रहे, जिससे हमारे खेतों में अन्न इत्यादि होता रहे। इसीलिए हम लोग इंद्र यज्ञ करते हैं। इंद्र की कृपा से हमको हमको और सभी को यज्ञ अन्न प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताश्री किसी की कृपा से किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। पिताश्री संसार में सब अपने अपने किए कर्मों का फल ही भोगते हैं और अपने ही कर्मों के अनुसार की इंद्रिय भूतानाम स्वस्व कर्मान वर्तिनाम, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब सुख पाते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार सब दुख पाते हैं। पिताश्री सबके अपने अपने कर्म हैं। ब्राह्मण दान ज्ञान दे करके अपनी जीविका चलाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का पालन करके अपनी जीविका चलाता है और वैश्य वार्ता करके अपनी जीविका चलाता है और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की सेवा करके अपनी जीविका चलाता है। जिसमें जो तीसरी वार्ता है, वार्ता 4 प्रकार की है और 4 प्रकार में तीसरा गौ सेवा है। पिताश्री जो जिसकी सेवा करता है, जो जिसका पालन करता है, उसका वही इष्ट होता है। इस हिसाब से हमारे इष्ट तो गौ माता है। तो हमको क्या जरूरत है किसी और देवता की पूजा करने के लिए? पिताश्री पूजा करनी है तो गौओं की करिए, उन ब्राह्मणों की करिए जिनकी कृपा से हमारे जीवन में सुंदर सदपथ प्राप्त होता है। उन क्या कहते संतों की करिए जिनके अनुग्रह से अध्यात्म का रहस्य खुलता है। पिताश्री पूजा करनी है तो गिरिराज महाराज की करिए, क्योंकि जिनकी छत्र छाया में रह करके गौएं भी पलती हैं और हमारे आपके सबके लिए फल भी प्राप्त होता है। नंद बाबा श्री कृष्ण का मुखमंडल देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा बाबा एक बात बताओ कि जब से पूजा कर रहे हो क्या कभी इंद्र ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपकी पूजा स्वीकार की? नंद बाबा ने कहा, नहीं लाला। तो बोले, ऐसे देवता से क्या आशा रख सकते हैं आप? इतने दिन से आप पूजा कर रहे हैं और कभी आपको धैर्य तक बंधाने नहीं आया। कभी कोई मुसीबत आई और आप बिल्कुल कई दिनों तक संतान से हीन भी थे, तो क्या उसने कभी धैर्य बंधाया? ना आया, नहीं आया। बोले, पिताश्री गिरिराज महाराज ऐसे देवता हैं जो जिनकी पूजा करने के बाद वो प्रत्यक्ष पूजा ग्रहण करने वाले हैं, प्रत्यक्ष भोग लगाने वाले हैं और जब भी विपत्ति आए तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर विपत्ति से बचाने वाले हैं। सभी ने लाला की बात का समर्थन किया है। अब महाराज इंद्र देवता का यज्ञ न किया जाए ऐसा विचार हुआ और सभी 56 भोग इत्यादि तैयार करके लेकर के महाराज गोवर्धन की तलहटी में आ गए। भगवान सुदेव कहते हैं, राजन भगवान ने ग्वाल वालों को आदेश दिया कि जाओ यमुना स्नान करके आओ और बड़े प्रेम से जल भर के दो, सब यहाँ स्नान करेंगे और फिर उसके बाद गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। ग्वाल वाल जल ले आते कमर पकड़ के खड़े हो गए। बोले, महाराज हमारी तो कमर टूट गई, जल की व्यवस्था यही करो। भगवान ने कहा, आंखें बंद करो। भगवान ने अपनी बंसी निकाली और खोद दिया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए, गंगे महारानी की जय। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में मानसी गंगा है। शव स्नान इत्यादि करके तैयार हुए और गिरिराज जी के मुखारविंद पर पहुंचे हैं और बड़े प्रेम से सब हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए बैठे। नंद बाबा जी पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं और एक रूप से 4 भुजा वाले होकर के पूजा ग्रहण कर रहे हैं। 4 भुजा रूप में प्रकट हुए। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा, देखो बाबा ये आ गए गोवर्धन महाराज, यही गोवर्धन महाराज। बोले, या तो बिल्कुल विष्णु भगवान से मिले हैं। बोले, हाँ बिल्कुल वही है, वही गोवर्धन महाराज है। प्रेम से बोलिए, गोवर्धन नाथ की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब तो महाराज पूजा हो गई,
गोवर्धन की पूजा और सब सामग्री रख करके बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके सुखोपचार विधि से पूजा करके प्रार्थना कर रहे हैं। आइए ग्वाल गोपी ग्वाल बालकों के साथ स्वयं श्री कृष्ण के साथ हम आप भी गिरिराज की शरण में चले 2 मिनट के लिए। बस 10 मिनट की कथा और रह गई है, फिर आपको विश्राम, कथा का विश्राम, फिर आप लोग आराम से जाएं। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। बड़भागी में ये ब्रजवासी, बड़भागी है ये ब्रजवासी, जिनके संग के ये अविनाशी, जिनके संग के ये अविनाशी, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। आप लोग आराम से बैठिए, नहीं हाथ उठा करके तारी सेवा करते हुए और थोड़ा सा मधुर स्वर में गाइए। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, 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 हरि तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन 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 प्रभु तेरी शरण। भगवान गिरिराज को 56 भोग लगाया गया। भगवान गिरिराज भोजन कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया यही सब खाए जाएगा तो हमारे लिए क्या बचोगे। अरे कन्हैया जब यही सब खा जाएगा तो हम क्या खाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करो,
तुम्हारे लिए भोग बचेगा। भगवान ने भोग लगा लिया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब बस जल्दी जल्दी भोजन की व्यवस्था करवा प्रसाद की। कन्हैया ने कहा अभी थोड़ी प्रसाद चाहिए। बोले फिर? बोले अभी चलो गोवर्धन की परिक्रमा करो और जब लौट करके आओगे तब प्रसाद मिलने वाला है। और महाराज भगवान आगे आगे चल रहे हैं, ग्वाल वाल पीछे पीछे चल रहे हैं। गोवर्धन नाथ साक्षात श्री कृष्ण है। और आज भी लोग द्वादशी को, एकादशी को, पूर्णमासी को, जैसे जिसको जब टाइम मिलता है वृंदावन जाता है, गोवर्धन जाता है, परिक्रमा करता है और गोवर्धन महाराज सबकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष जिसने परिक्रमा की हो उसको कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन जिसने नहीं की है अपने मन को बड़े प्रेम से यहाँ से वृंदावन ले चलो, हाँ गोवर्धन ले चलो और भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ, ग्वाल वालों के साथ बड़े सुंदर ढंग से गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करो। मानसिक परिक्रमा करोगे तो याद रखो कि आपको वास्तविक परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाने वाला है। आइए बड़े सुंदर भजन में परिक्रमा नाम संकीर्तन हो रहा है और सब परिक्रमा कर रहे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी हो, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो श्री रे। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, हरो फिर चकलेश्वर को ज्ञान। दान घाटी पे दही को दान, दान घट पड़े दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। दान घट पे दही को दान। करो फिर करो पूजा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज हरो बलिदा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। हे गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक पे न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
महाराज। प्रसाद लिया और ऐसा जयकारा लगाया गिरिराज महाराज का कि जयकारा की आवाज पहुंच गई इंद्रलोक। नारायण जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारद जी। इंद्र ने कहा ये आवाज कहां से आ रही है? अरे बोले उस यादव के छोरे ने आपकी पूजा व्रत में बंद करा दी और अपनी पूजा शुरू करा दी। उसकी इतनी हिम्मत, अब तो चारों प्रकार के मेघों को इंद्र ने बुलाया। कहा इतना वर्षों के तब वृक्ष को जल में डुबा दो। महाराज आए, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी, सब भागकर श्री कृष्ण की शरण में आए। गोपी ग्वाल गोपी बचने सब सारे ब्रजवासी। और महाराज फिर भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठा पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। प्रेम से बोलिए गिरधारी भगवान की जय। और इंद्र के कोप से सबकी रक्षा करने के लिए कहा कि सब कोई भीतर आओ और गोवर्धन के नीचे खड़े हो जाओ। सब गोवर्धन के नीचे खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को निहार रहे हैं और गा रहे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। एक बात बताओ, मखदूमपुर वालों को नाचना नहीं आता क्या? मुझे तो लगता है दुनिया के लिए बहुत नाचते हैं सब, भगवान के लिए नाचना नहीं आता ही नहीं है। हमको तो विश्वास नहीं कि आप लोगों को नाचना आता है। अरे नाचना तो दूर, अंग प्रत्यंग भगवान की इस सुंदर झांकी को देख करके झूमे, यही बहुत बड़ी बात है। कथा के विश्राम का समय है, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और बड़े प्रेम से गोवर्धन पूजा का आनंद लेते हुए भगवान गोवर्धन नाथ का दर्शन करते हुए भजन संकीर्तन करिए। गोवर्धन महाराज हमा गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
किशोर रहे नित्य ध्यान में नंद किशोर रहे नित्य ध्यान में नंद किशोर शिखर के ऊपर नाचत मोर घर के ऊपर नाचत घोर शिखर के ऊपर नाचत मोर घर के ऊपर नाचत घोर गिरिराज की गिरिराज की महिमा भारी है गोवर्धन महाराज राज की महिमा भारी है गोवर्धन महाराज गिरिराज की महिमा भारी है गोवर्धन महाराज राज की महिमा भारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे 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 गोवर्धन महाराज छटा तेरी तेरी छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज बेटा तेरी तीन लोक के नारे है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज बेटा तेरी तीन लोक के नारे है गोवर्धन गोवर्धन महाराज प्रेम से बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो कल शादी है कल कन्हैया का विवाह है और कोई चहल पहल दिख नहीं रही है। अरे बाराती बनो चाहे घराती बनो झूमना तो पड़ता ही है। पहले बाराती लोग नहीं झूमा करते थे, अब तुम्हारा डीजे बन गया है, बाराती भी झूमते हैं और घराती तो झूमते ही है। याद रखना जो दुनिया के लिए नाचता है वो बस दुनिया के लिए नाचता रह जाता है। हाँ, लेकिन जो भगवान के लिए अपने पैर उठाता है सारी दुनिया, ये समझो दुनिया के लिए भी उसको नाचना नहीं पड़ता। नाचना पड़ेगा, बंदर बनना पड़ेगा। दुनिया के बंदर बन जाओ चाहे राम जी के बंदर बन जाओ, दुनिया के बंदर बनोगे तो खूब नाचना चाहेगी दुनिया, लेकिन भगवान के बंदर बनोगे तो नाचोगे नहीं। भगवान के लिए नाचोगे तो भगवान निश्चित कर घूमना नहीं पड़ेगा। इसलिए बड़े प्रेम से आइए एक भजन, और यदि आप लोगों की इच्छा हो तब सब लोग हाथ खड़ा करें, नहीं तो आरती करें। सबकी इच्छा है, चलो ठीक है। श्री गोवर्धन महाराज तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसानी। मुझे इश्क का गम नहीं है, रूठे अगर जमाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल जाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल जाना। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। मुकुट सिर मोर का
सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना से निकाल के अकेले कटार से, दो नैना से निकाल के अकेले कटार से। हरि बोल। कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, भोले घटाए तेरी कजरे की रेख के, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख के, कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, भोले घटाए तेरी कजरे की रेख के, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख के, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के नाक सोए हार के, सदा गए हार के, दो नैना नैना नैना, सरकार के कटिल है कटार के, दो नैना सरकार के अकेले कटार से, मुकुट सिर मोर का, मेरे सिर चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, नैना सरकार के कटिल है कटार के, वंदना सरकार के अकेले कटार से। भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही तो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो बिकेंगे सारे बम। भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। हर हर महादेव। राजा तो ही भर लो मैं बाहों में, पास में आ जा तो ये भर लो निगाहों में, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं
तो बीमार के नैना 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 सरकार के वकील सरकार के वकील हे बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम मायन बोला भैरो बाबा मायन बोला भैरो बाबा कहा न कोई खावे बम बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बोल बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुमसा न पहले कोई ना देखा करे तुम शान करे बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुमसा न पहले कोई देखा साथ पहले कोई देखाएगा दीवानों ने विचार के दीवानों ने विचार चार के कहा ये पुकार के कहा ये पुकार के मेरे चित चोर का नैना 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 मेरे कटार से नैना सरकार के मेरे कटार से नैना सरकार के मेरे कटार से नैना सरकार के मेरे श्री राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को वास वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सोगाम वंशी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सोनाम प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय कंस हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद भागवत भगवान की जय आज के आनंद की जय भारत माता की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की सभी संतों हरिभक्तों की जय सीताराम हरिओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम।
राधे श्याम। सब लोग अपने यथासन खड़े हो जाएं। मंगलमय आरती होने वाली भगवान की। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम ईदगुं हवे प्रजनन्मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसति प्रजा सति पशु सति लोक संग भय सति निम्रजां बहुरां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। सावरी सूरत मन को मोहे। सावरी सूरत मन को मोहे। मुरली मुरली माल की सखी आरती की जय। जय चंदी मुरमाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। नंद लला संग राधा गोरी। नंद लला संग राधा गोरी। सकल जगत में अनुपम जोड़ी। सकल जगत में अनुपम जोड़ी। शोभा बनी विशाल की सखी आरती की जय। शोभा बनी विशाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। कंचन धार कपूर की बाती। कंचन धार कपूर की बाती। आमिनी सब आरती सजाती। आमिनी सब आरती सजाती। बालक मदन गोपाल की सखी आरती की जय। बालक मदन गोपाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। जो यह आरती प्रेम से गावे। जो यह आरती प्रेम से गावे। बसी वैकुंठ परम पद पावे। बसी वैकुंठ परम पद पावे। तेरे कृपानंद लाल की सखी आरती की जय। तेरे कृपानंद लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूप। नमो सद्गुरु ज्ञानदाता नमो सद्गुरु स्वरूप विकास। नमो सद्गुरु भान वस्तु प्रकाश। नमो सद्गुरु बोले विद्या प्रदाता। नमो सद्गुरु दृष्टि कर का विधाता। नमो सद्गुरु मेरे ब्रह्मा स्वरूप। नमो सद्गुरु रूप रूपाले रूप। नमो सद्गुरु कार्य कारक करण। नमो सद्गुरु भक्ति मान
धर्मानितनमसे पदे पदे या परिपूज्यकेभ्यः सद्यो समेदादिफलं ददाति तां सर्वपापाक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि जले निशीतलीकरणं हस्तप्रक्षाल्य आराट्यग्रहणं जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके लोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवीन्मोस्तुते पुनस्तप्रक्षालन पुष्पै देवाग्वन्दनम् आत्माग्वन्दनम् पुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हिराकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसये साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजमाधिवक्मयं समन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुक्त अन्तादापरार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडितिः तदाभ्येष श्लोको विगीतो मरुतः परमेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आभिषितस्कामप्रेर विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वचक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यां दमति सम्पदतैर्द्यावा भूमि जनयन्ते व एका हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीमन्तिका बकुल चम्पक पाटलब्जय पुन्नाक जातु करबेर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान के गोवर्धन महाराज के बाल कृष्ण लाल के वृंदावन बिहारी लाल के आज के आनंद के भक्त और भगवान के संत समाज के आदि शक्ति जगदम्बा के उमापति महादेव के श्यामति रामचंद्र भगवान के अवध धाम के हनुमान जी महाराज के राम देवता के स्थान देवता के माता पिता के तीर्थराज प्रयागराज महाराज के बाबा विश्वनाथ भगवान के बेणी माधव भगवान के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के भारत माता के वैदिक सत सनातन धर्म के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी शंभुलानंद जी महाराज के धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। आरती प्रसाद पहुंच रहा है, आरती प्रसाद लेकर के तभी घर जाएंगे। एक छोटी सी भजन